मॉर्निंग क्लास। आज हम जो एक्सरसाइज 9.2 उसको शुरू करने से पहले कुछ जो कॉमन चीजें हैं उसको स्टार्ट कर देते हैं समझना। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है प्लेन की। तो व्हाट इज अ प्लेन? तो देखो, जैसे कि ये एक मेरे पास पेपर है, तो ये पेपर जो है कैसी शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है। कैसी शेप में है? रेक्टेंगल शेप में है। तो ये क्या है? एक रफ सरफेस, एक प्लेन सरफेस है। ठीक है, क्या है? एक प्लेन सरफेस है। तो उसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज कॉल्ड द प्लेन। ठीक है, तो प्लेन कहते हैं जो हमारे पास 2D शेप की एक चीज हो। ठीक है, तो 2D शेप तो ये है एक रेक्टेंगल, और 3D क्या होगा? देखो, आप अगर आप इसके सामने से देखो तो ये आपको एक स्क्वायर नजर आ रहा है, लेकिन आप ये देखो कि ये पूरा का पूरा क्या है? एक बॉक्स है। ठीक है, इट इज अ बॉक्स। ठीक है, तो ये शेप जो होगी ये कैसी है? 3D शेप है। बाद और तरह की फिगर्स भी आती हैं, जैसे कि आती है कर्व। तो कर्व, अब आप डेफिनेशन भी देखोगे तो कर्व कह रहा है कि अगर मान लीजिए आपने पेंसिल ऐसे ही रखकर और ऐसे चला दी, ठीक है, और उससे कोई शेप बन गई, तो दैट इज द कर्व। क्या बोलते हैं हम उसको? कर्व बोलेंगे। नेक्स्ट आता है व्हाट इज अ पॉलीगन। तो पहले पॉलीगन के ना आप वर्ड का मतलब समझिए। पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का क्या मतलब होता है? मैनी। एंड गोन का मतलब होता है लाइंस। पॉलीगॉन्स यानी मैनी लाइंस, कई सारी लाइंस जब एक साथ मिल जाती हैं और मिलने के बाद कोई प्लेन फिगर बनाती हैं, दैट इज कॉल्ड द पॉलीगन्स। फॉर सपोज ये मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, ये आप समझ लो ये एक लाइन है। क्या है? लाइन है। ये दो और लाइन आ गई, मैंने इनको सबको ज्वाइंट कर दिया। मुझे बताओ ये कैसी शेप आपको दिख रही है? ये एक ट्रायंगल दिख रही है ना? तो ट्रायंगल है, या ये सारी लाइंस 1 2 3 4 लाइंस जुड़ गई तो क्या बन गया? एक रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर। तो ऐसे शेप्स जब मिल गई एक दूसरे में, दैट इज बिकम अ पॉलीगॉन। ठीक है, और वो प्लेन सरफेस में भी शो हो रही है हमें। बात समझ रहे हो ना? पॉलीगॉन में और प्लेन में थोड़ा सा डिफरेंस क्या नजर आया कि प्लेन तो पूरा का पूरा एक शेप अंदर की बात बता रहा है, और पॉलीगॉन ये लाइंस जब मिल रही हैं। ठीक है, ये लाइंस मिल रही हैं, और जो अंदर का पार्ट है, ठीक है, जिसमें आप मेरी कैप देख सकते हो, ठीक है, दैट इज द प्लेन। नेक्स्ट इज द एंगल्स। अब एंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो एंगल्स क्या है? जैसे ये मैंने दो मार्कर ऐसे रखे, अब इनको ओपन करना है, तो ए ऐसे ओपन हुआ ये। तो जब दो लाइन सेगमेंट आपस में ऐसे जुड़ रहे हो, ऐसे जुड़ रहे हो कि कुछ एंगल्स पे, तो यूं थोड़ा एंगल बना, फिर ऐसे और एंगल बना, ऐसे। तो जैसे आपको याद होगा बिल्कुल एल शेप में जो बनता है वो दैट इज द राइट एंगल, है ना? बिल्कुल एल शेप में, तो वो क्या बनता है? राइट एंगल बनता है। तो राइट एंगल, फिर आपको याद होगा 90 60 डिग्री ऐसे होता है ना? तो दिस इज कॉल्ड द एंगल्स व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स जॉइन टुगेदर इन सम डिस्टेंस। एक ये ऐसे, एक ये ऐसे, इन सम डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे, दैट इज कॉल्ड द एंगल। अब आती है बात इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री। सर व्हाट इज इंटीरियर एक्सटीरियर एंड बाउंड्री? अब हम बात करते हैं इंटीरियर एक्सटीरियर और बाउंड्री की। तो अब आप देखिए ए पार्ट, ए यहां पे मैंने लिख दिया, तो ए जो है वो क्या है? इंटीरियर है। फिर बात करते हैं बाउंड्री की। बाउंड्री क्या है? जो इस प्लेन फिगर पर इस किसी लाइन के ऊपर बन जाए, दैट इज द बाउंड्री। सॉरी, दैट इज द बाउंड्री। देन एक्सटीरियर, सी बाहर है। अब बात करते हैं ओपन एंड क्लोज की। तो ओपन एंड क्लोज क्या होते हैं बच्चों? अगर कोई प्लेन फिगर इस तरीके से बनी है, अब देखो ये जॉइंट नहीं है, तो दैट इज द ओपन। ठीक है, या इतनी खुली है, तो ये क्या है? ओपन है। लेकिन अगर पूरी तरीके से क्लोज हो, अब ये पूरी तरीके से बंद है, सो दैट इज क्लोज्ड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो में काफी कुछ आपने समझा, सीखा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू। करूंगा, आप देखना। चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, आप लगे रहेंगे, यही कहेंगे। मैं लगा हुआ हूं।
लगा हुआ हूँ, लगा रहूँगा। और मेरी क्वेश्चन नंबर 1 में 2 फिगर्स बनाई गई हैं। इसमें आपको बताना है वर्टिसेस, लाइन सेगमेंट और प्लेन्स कितने कितने हैं। तो देखो, अगर मैं इस 2D शेप की बात करूं तो ये 2D शेप कुछ इस तरीके की है। अब इसमें बात करते हैं वर्टिसेस कितने हैं। तो वर्टिसेस बच्चों कहते हैं जो इसके कोने हैं, एज हैं। अब देखो, एक एज ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और फोर्थ वाला ये हो गया। कितने वर्टिसेस हैं? 4 वर्टिसेस हैं सर। तो यहां पर आप लिख सकते हो 4। उसके बाद अब बात करते हैं लाइन सेगमेंट्स कितनी है। तो लाइंस कितनी है? 1 2 3 और ऐसे भी 4। 1 2 3 और ऐसे 4। अब प्लेन की बात पूछ रहे हैं कि प्लेन कितना है। तो देखो, ये खाली सिंगल प्लेन है ना, खाली सिंगल प्लेन है, ये ओनली 1 प्लेन है। शायद ये बात अगर आपके समझ में ना आए, शायद सेकंड वाले जो पार्ट है उससे समझ में आ जाए। अब बात करते हैं वर्टिसेस। ये दूसरी वाली फिगर, ये कुछ ऐसे बॉक्स है। तो अगर आप इसके वर्टिसेस देखो तो 1 तो ये हो गया है ना, 2 3 और 4 ये हो गए, और नीचे के भी 4 है, 1 2 3 और 2 3 और ये 4। तो 4 नीचे है, 4 ऊपर है। 4 + 4 दैट इज 8। देन बात करते हैं लाइन सेगमेंट की। तो देखो 1 2 3 4 ये हो गई। फिर उसके बाद नीचे भी ऐसे 4 हैं, है ना, 1 2 3 और ऐसे भी आ रहा 4, ठीक है। 4 नीचे है, 4 ऊपर है और 4 इधर है, 2 ये और 2 ये। तो 4 + 4 8 प्लस ये बीच में जो है 4, ये कितना हो गया? 12। उसके बाद अब बात आती है प्लेन की। शायद प्लेन अब आप समझ जाएं प्लेन क्या है। तो देखो, इसमें कितने प्लेन्स हैं? 1 2 3 इसके बैक साइड में है, 3 4 हो गया, 5 ऊपर और 6 नीचे। तो ये कितना हो गया? 6 प्लेन्स हैं, ठीक है। अब ये हो गया आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं। ये हमारे पास एक फिगर गिवन है और ये क्लोज नहीं है, ओपन है। देखो, ये थोड़ी सी खुली हुई है, आप बुक में भी चेक करो, चेकआउट करो तो ये ओपन है। अच्छा, तो ये पूछ रहे हैं क्या ये कर्व है? देखो, पेंसिल उठाई और कुछ भी बना दिया, तो हाँ यस ये कर्व है, ठीक है। सेकंड में पूछ रहा है ये ओपन है कि क्लोज है? ये ओपन है। देखो, ये इतना पार्ट तो ये ओपन है। सी वाले में पूछ रहा है क्या ये एक पॉलीगन है? नहीं, ये पॉलीगन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पॉलीगन हमेशा क्लोज फिगर में होना चाहिए, पॉलीगन हमेशा बंद रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे खुलना नहीं चाहिए। तो ये नहीं है, नो। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। यू हैव टू डू एंड कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू। इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 3 एक बार चेकआउट कर लेते हैं। पहले वाले क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, जैसे क्वेश्चन 1 2। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आए हैं। अब इसमें चेकआउट करते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें हमसे पूछा गया है कि हमें बताना है कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इनसाइड हैं, कौन से पॉइंट्स आउटसाइड हैं और कौन से पॉइंट्स फिगर पर हैं, ठीक है, यानी बाउंड्री पर हैं। तो इनसाइड पॉइंट्स देखिए x और y है। तो देखो x अंदर और y भी अंदर ही है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑन द फिगर है, यानी बाउंड्री पर है। तो बाउंड्री पर हमें s नजर आ रहा है, और इसके अलावा p भी, इस एज में p है, इस एज में q है, इस एज में r है, pq rst, ये सब एज में अपनी। फिर उसके बाद आउटसाइड द फिगर, फिगर के बाहर है। तो देखो, एक तो a बाहर है, एक z बाहर है, तो हमने a और z लिख दिया। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्किप कर दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, इसमें कई सारी हमें फिगर्स गिवन है, और क्वेश्चन नंबर 5 में 1 बाय 1 सारी फिगर्स को हमें बताना है कि वो ओपन है या क्लोज है। तो अब आप ये फिगर देखो, ये पूरी तरीके से क्लोज है, तो हम लिख देंगे इसमें क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड। फिर इसके बाद ये ओपन है ना, इसमें
ये क्लोज नहीं है, ओपन है ये, तो इट इज ओपन। देन इट इज ऑल्सो ओपन। देखा कितना इजी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है ये इस तरह की फिगर है, लाइकवाइज बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई की फिगर में ये गिवन है, तो इट इज क्लोज्ड। नेक्स्ट जो ये व्हील ऐसे 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 है, अब ये ओपन है या क्लोज है? तो देखो यहां से ये क्लोज नहीं है, ओपन है, ठीक है। अंदर ऐसे आप जा सकते हो, ऐसे राउंड 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 राउंड, और वापस भी आ सकते हो, तो ये ओपन है, इट इज ओपन। So that's all from today. You have to complete your work as soon as possible and अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अपना वर्क अप टू डेट रखिए। कोई आपको प्रॉब्लम आती है उसको एक बार डिस्कस कीजिए, देखिए। बट